तो नमस्कार भाई लोगों, आप सभी का स्वागत है अपनी जैसलमेर यात्रा के अगले भाग में। आज की इस यात्रा में अपन चलने वाले हैं एकदम टिपिकल राजस्थान में। आज अपन चलने वाले हैं उस जगह पे जहाँ पे मिट्टी के बड़े बड़े टीले हैं, ऊंचे ऊंचे वहां पे मिट्टी के धोरे हैं। उस जगह पे आज अपन चलने वाले हैं जहाँ पे जाने के बाद में आपको टिपिकल जो राजस्थान है वहां की वाइब आने वाली है। चारों ओर मिट्टी के टीले होंगे जहाँ पे शाम के समय में यानी सूर्यास्त के समय में जो धोरे हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। जहाँ पे सुबह के समय जब सूर्योदय होता है तो वो जो दृश्य होता है वो काफी सुंदर दिखाई देता है धोरों के बीच में, मिट्टी के टीलों के बीच में। तो उसी जगह की आज अपन यात्रा करने वाले हैं। वहां पे जाने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जो कि राजस्थान में पड़ने वाले कुछ अन्य क्षेत्रों की तस्वीरें हैं। जैसे आप ये जो सुंदर दृश्य देख रहे हैं ये जगमेर की पहाड़ियां हैं जो कि बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा राजस्थान का एक जिला है। अब आप जो ये दृश्य देख रहे हैं ये गोरन घाट का दृश्य है जो कि राजस्थान के राजसमंद जिले में पड़ता है। और अब जो आप ये दृश्य देख रहे हैं ये जो दृश्य है ये राजस्थान के माउंट आबू का दृश्य है जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ता है। और फाइनली अब आप जो ये दृश्य देख रहे हैं ये जो दृश्य है ये सम के धोरों का दृश्य है जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में पड़ता है। अब ये जो सारे दृश्य हैं या फिर ये सारी तस्वीरें यहाँ पे दिखाने का उद्देश्य है जो राजस्थान के बाहर के जो लोग हैं उनके मन में जो राजस्थान के प्रति भ्रांतियां बनी हुई हैं कि यहाँ पे सिर्फ रेत के धोरे हैं या फिर यहाँ पे पानी की अत्यधिक कमी है, इन सारी भ्रांतियों को दूर करना है। अगर मैं अपने दृष्टिकोण से बात करूं तो राजस्थान ने पूरा जो भारत है वो अपने अंदर समेटा हुआ है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, भारत जो है इस पूरे भारत के अंदर हर प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति पाई जाती है। जैसे यहाँ पे पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, जंगल वगैरह भी हैं, पठार वगैरह भी हैं। ठीक उसी प्रकार से राजस्थान में भी यहाँ पे पहाड़ भी हैं, यहाँ पे जंगल भी हैं, यहाँ पे नदियां भी हैं, यहाँ पे रेगिस्तान भी है। और ये जो रेगिस्तान है इसको थार का रेगिस्तान बोला जाता है, जिसके कारण से जो राजस्थान है ये भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। मेरे अनुसार राजस्थान में सिर्फ दो प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो नहीं है। पहली है यहाँ पे बर्फबारी नहीं होती और दूसरा है जो राजस्थान है ये समुद्र तट को बहुत ज्यादा मिस करता है, यानी यहाँ पे समुद्र तट नहीं है और यहाँ पे बर्फबारी नहीं होती। इन दोनों के अलावा राजस्थान में हर प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति पाई जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि राजस्थान है वो थार के रेगिस्तान की वजह से ज्यादा फेमस है। तो आज अपन इसी थार के रेगिस्तान में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है सम। वहां पे अपन जाने वाले हैं। ये जो सम है ये अपने ऊंचे ऊंचे टीलों के लिए प्रसिद्ध है, अपने मिट्टी के धोरों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आज अपन यहीं पे चलने वाले हैं। देखिए, सम है ये राजस्थान में जो जैसलमेर है उस जैसलमेर में पड़ने वाला एक गांव है। जैसलमेर से जो सम है वो सीधा सड़क मार्ग के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ये जो सम गांव है ये जैसलमेर से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहाँ पे आप अपने निजी वाहन से या फिर यहाँ पे आके रेंट पे टैक्सी वगैरह या फिर बाइक वगैरह भी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद आप सम गांव जा सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो सम गांव है ये अपने रेतीले धोरों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो लोग हैं दूर दूर से धोरे देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे आने के बाद में पूरी जो राजस्थानी टिपिकल वाइब है वो आती है। यहाँ पे आने के बाद में राजस्थान की जो कल्चर है, राजस्थान की संस्कृति है उसको जान सकते हैं। यहाँ पे जो धोरे हैं आप उनका आनंद उठा सकते हैं। देखिए, ये जो जगह है यहाँ पे पहले सिर्फ मिट्टी के टीले थे, मिट्टी के धोरे थे। यहाँ पे ना कोई इतना ज्यादा पर्यटन था ना कुछ और। फिर होता क्या है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगाने के बाद में वो धोरों में कैंपिंग स्टार्ट करते हैं। यानी पहले जो ये धोरे हैं इनको देखने के लिए जो थोड़े बहुत लोग आते थे उनको कैंपिंग करवाना शुरू करते हैं और उस कैंपिंग के बदले ये चार्ज करना शुरू करते हैं। उनका भाई साहब ये जो आइडिया ये काम कर जाता है और यहाँ पे जो धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या है वो बढ़ने लगती है। और पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जो कैंप्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ने लगती है। यहाँ के जो लोग हैं इन कैंप्स में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह बनाना शुरू करते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह बनाना शुरू करते हैं। जिससे क्या होता है कि यहाँ पे जो पर्यटकों की संख्या है वो बढ़ने लग जाती है। जहाँ पे एक समय में सिर्फ मिट्टी के टीले हुआ करते थे, सिर्फ मिट्टी के धोरे हुआ करते थे, आज वहीं पे बहुत सारी संख्या में रिजॉर्ट बने हुए हैं जहाँ पे बाहर से जो पर्यटक आते हैं वो स्टे करते हैं। और यही जो रिजॉर्ट हैं ये यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उनके आय का मुख्य स्रोत बने हुए हैं। कहने का मतलब यही है कि एक समय में जो गांव सुनसान था, जहां पे सिर्फ मिट्टी के टीले थे, रेत के धोरे थे,
आज वही जो मिट्टी के टीले हैं, रेत के जो धोरे हैं, यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए या फिर यहाँ के जो स्थानीय लोगों के लिए आय का प्रमुख साधन बने हुए हैं। कहने का मतलब यही है भाई साहब, यहाँ के लोगों ने यहाँ के जो मिट्टी के टीले हैं उनको धंधे में कन्वर्ट कर दिया और आज के समय में ये अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब देखिए जो रिजॉर्ट है या फिर यहाँ पे अन्य जो स्थानीय कंपनीज बनी हुई है वो आपको यहाँ पे पैकेज ऑफर करती है। देखिए जब आप सम गांव में जाते हैं और यहाँ पे किसी रिजॉर्ट में ठहरते हैं तो बहुत सारे रिजॉर्ट हैं वो यहाँ पे अलग अलग पैकेज प्रोवाइड करवाते हैं, जिन पैकेज में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ग्रैंड वेलकम, एडवेंचर एक्टिविटीज, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजस्थानी भोजन और रात में ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था। ये कुछ मुख्य चीजें हैं जो उस पैकेज में आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अब अगर अपन एडवेंचर एक्टिविटीज की बात करें तो धोरों के अंदर कैमल सफारी है या फिर जीप सफारी है, इत्यादि एक्टिविटीज वहां पे करवाई जाती हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज के बाद अगर अपन बात करें तो जो रिजॉर्ट है वो रात के समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाता है, जिसमें आप राजस्थानी जो संस्कृति है उसकी झलक देख सकते हैं। साथ ही वहां पे आपको राजस्थानी भोजन करवाया जाता है, जो कि ये सारी चीजें हैं ये उस पैकेज में इंक्लूड होती हैं जो आपने जिस रिजॉर्ट से वो पैकेज है वो परचेज किया है। यहाँ पे कुछ रिजॉर्ट ऐसे भी हैं जो रात को प्रॉपर रेगिस्तान में ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ पे आप रेगिस्तानी धोरों के बीच में मस्त चारपाई डाल के आराम से अपने ग्रुप या दोस्तों के साथ कैंपिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपको उस रिजॉर्ट के द्वारा या फिर आपने जिस कंपनी का पैकेज लिया है उस कंपनी के द्वारा आपको उस रेगिस्तान में सारी सुविधाएं जैसे खाना हो गया, पानी हो गया, चारपाई वगैरह हो गया, कंबल वगैरह हो गया, सारी प्रोवाइड करवाई जाती हैं और वहां पे आप अपने दोस्तों के साथ में मस्त कैंपिंग कर सकते हैं रेगिस्तान में और मस्त धोरों का आनंद उठा सकते हैं। अब सबसे खास बात है वो ये है कि लोग धोरों में जीप सफारी करने के लिए दुबई वगैरह जाते हैं, तो उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जीप सफारी आप जैसलमेर के सम गांव में भी कर सकते हैं जो भारत में ही स्थित है। अगर आपको जीप सफारी या फिर कैमल राइड या फिर धोरों का लुत्फ उठाना है तो आप जैसलमेर के सम गांव में आइए। यहाँ पे आपको पूरी टिपिकल राजस्थानी रेगिस्तान वाली वाइब आएगी। अगर सुंदर दृश्यों की अगर अपन बात करें तो सुबह के समय जब सूर्योदय होता है, रेत के धोरों में से सूर्य निकलता हुआ प्रतीत होता है, उस समय पे जो दृश्य नजर आता है वो काफी सुंदर दृश्य होता है, जिसको देख करके मन एकदम से शांत और प्रसन्न हो जाता है। और शाम के समय में जब सूर्यास्त होता है, सूर्य अस्त होता है, उस समय जो दृश्य देखने को मिलते हैं इन धोरों के बीच में वो बहुत ही सुंदर होते हैं, इतने ज्यादा सुंदर होते हैं भाई साहब पूछो मत। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे अगर आपको विजिट करना है, यहाँ पे अगर आपको घूमने के लिए आना है तो यहाँ पे आप गर्मियों में तो बिल्कुल ही मत आइए। गर्मियों में होता क्या है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 45 डिग्री से 50 डिग्री के पास होता है। भाई साहब आ गए ना तो शरीर झुलस जाएगा पूरा, आप मत जाना गलती से। अगर आपको यहाँ पे आना है, यहाँ की संस्कृति को जानने के लिए आना है तो आप सर्दियों में आइए, जैसे अक्टूबर के महीने से लेके मार्च का जो महीना होता है उस समय तक आप आ जाइए। उस समय यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं और आप यहाँ पे राजस्थानी जो संस्कृति है, राजस्थानी जो भोजन है, यहाँ के सम के जो धोरे हैं इनका आनंद लीजिए और यहाँ पे जरूर आइए। और आप यहाँ पे राजस्थानी संस्कृति है, राजस्थानी भोजन है, सम के धोरे हैं और रेगिस्तान का जहाज है, ऊंट, उसकी सवारी है, उसका आनंद लीजिए। यहाँ पे जरूर आइए। आज की यात्रा में बस इतना ही, मिलते हैं जैसलमेर यात्रा के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।